नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम। कल बेंगलुरु में आज नेशनल राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुल्क की मौजूदा हालात और इसमें अक़लियतों की सूरत हाल पर जायज़ा लिया गया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कर्नाटका के ज़िम्मेदारान ने कहा कि इस अहम इजलास में कई फ़ैसले किए गए हैं। इस मौके पर मोहम्मद चांद पाशा, मुफ्ती उज़ैर अहमद क़ासमी और दीगर भी मौजूद थे। मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, आज कर्नाटक स्टेट के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रमुख ज़िम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक की और बैठक का मौजू ये है कि भारत में तमाम मज़लूम तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करके और इसके साथ ही साथ भारत में मुसलमानों को जो सेग्रीगेट करने की या अलग थलग करने की जो नफ़रतवादी तंजीमों की कोशिश की जा रही है, उसका एक काउंटर प्लान तैयार करने के लिए और बामसेफ जैसी भारत की सबसे बड़ी तंजीम के साथ मिलकर मजलूमों के बीच में इत्तेहाद और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए ये मीटिंग हम लोगों ने की। और इस मीटिंग में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो बुनियादी मकसद है कि दोस्त और दुश्मन की शिनाख्त करना, और इसके साथ साथ हम मुसलमानों के बुज़ुर्गों की एक गोल्डन हिस्ट्री जुड़ी हुई है सरजमीन भारत के लिए, चाहे वो इंसानी खिदमात के लिए और चाहे मुल्क के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने की। इसके साथ ही साथ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे जिसके ज़रिए हम अपने बुज़ुर्गों की गोल्डन हिस्ट्री को आम लोगों तक ले जा पाएँ और मुसलमानों में ख़ास तौर से अपने कौम के अंदर पॉलिटिकली और सोशली और इंटेलेक्चुअल्स बेस के साथ साथ जो है रिलीजियस बेस एक क़यादत खड़ी हो और जो आज के जुल्म और आज के जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर पाएँ। सर, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आपका जो है क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के खिलाफ है या कैसा है? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की एक तंजीम है जो इस देश में लगातार मुसलसल तौर पे इंसानों को तोड़ने और बांटने की कोशिश करने वाली तंजीम का हिस्सा है। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत में ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करने वाली तंजीम है और ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी की ज़मीनी सतह पे काम करने वाली जो सबसे बड़ी भारत की क्लास बेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या तंजीम की बात करें तो बामसेफ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी हैं और उनके साथ मिलकर मजलूमों के साथ मिलकर ही ये तंजीम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम करती है। का कत्ल हुआ, कन्हैया लाल का कत्ल हो, नौकुर शर्मा का कत्ल हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि इंडिया जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, ये जो है सेकुलरिज्म कंट्री है, ये संविधान से चलने वाली कंट्री है, संविधान पे हमारा एग्रीमेंट है, संविधान के मुताबिक जो है किसी को फैसला देना चाहिए और फैसले और सज़ा देने की अथॉरिटी जो है अथॉरिटी लोगों के पास है। नहीं, उलमाए कराम ने, बड़े बड़े उलमाए कराम ने जो है अकाबिर उलमाए कराम ने इसकी मजम्मत की है, सब ने इसकी मजम्मत की है। इसलिए मजम्मत की है कि अनकॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, संविधान के ख़िलाफ़ जो वाक़या पेश आया तो संविधान के मुताबिक जो है चलना चाहिए, संविधान के मुताबिक जो है फ़ैसला जो है उसको सज़ा देना चाहिए, ये नहीं कि जाके कोई कत्ल कर दे। इस सिलसिले में जो है सबसे पहले मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि मुसलमान आज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में मक्की दौर से गुज़र रहे। मक्की दौर में जिस तरीक़े से मुसलमानों को टार्चर किया जाता था, मोब लिंचिंग किया जाता था, लेकिन मुसलमान कभी जो है ताकत से, कभी फ़ौज से, कभी दुश्मनों से जो है टक्कर नहीं लिए, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की ताकत नहीं थी। जैसे ही मदनी दौर मुसलमानों को नसीब हुआ, नुसरत की तरफ वादे हुए, फिर हिजरत हुई, तो उसके बाद जो है असमा का वाक़या है, अबू इफ़क का वाक़या है, काब बिन अशरफ का वाक़या है, अबू राफ़ी का वाक़या है, जिसके लिए उमर बिन अदी, हज़रत सालिम बिन उमैर, हज़रत मोहम्मद बिन सलमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने राज़दाराना तरीक़े से उनसे क्या किया। और कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, कि मुसलमान अपने दुश्मन को पहचाने और दोस्त को पहुँचाने। आज जो दुश्मनों के साथ पार्लियामेंट उनकी जो है पुष्पनाई कर रही है, जैसे मक्की दौर में दारुन नदवा पुष्पनाई करती थी, ऐसे में मुसलमान जो खुलकर अकेले में जाकर एहतजाज करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लेंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी करेंगे, तो यहाँ इंडिया में जो है डबल स्टैंड चल रहा है, दोगलापन चल रहा है। जब मुसलमान NRC के ख़िलाफ़ उठे तो UAPA लग गया,
तौहीन रिसालत के खिलाफ मुसलमान उठे तो यूएपीए लग गया, पत्थरबाजी उन पर हुई। लेकिन अभी जो है अग्निपथ की स्कीम में नौजवानों ने, फौजी नौजवान जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग दे दी थी, बस इतनी ट्रेनिंग बाकी थी कि उनके जो है अभी उनके जो रिजाइन लेटरनामे की दर्जे में हो गए। इन लोगों ने ट्रेनें जला दी, बसें फोड़ दी, सड़कें उखाड़ दी, ट्रेनें जो है उनकी पटरियाँ उखाड़ दी। इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ।